नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वायुसेना में विंग कमांडर रहे सतीश शर्मा ने अलवर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दावेदारी ठोकी है। शर्मा वायुसेना से इस्तीफा देकर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सबसे बड़ी बात यह रही कि विंग कमांडर सतीश शर्मा पाक के बालाकोट एयर स्ट्राइक के मिशन में शामिल थे और उस वक्त वह ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर थे। उन्होंने बताया कि वे करीब 150 सैनिक थे जो इस मिशन में जुड़े हुए थे। कांग्रेस और अन्य नेताओं द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने के सवाल पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस और पाकिस्तान ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बालाकोट स्ट्राइक के सबूत मांगे। उन्होंने सैटेलाइट के जरिए इस बात का पता लगाया कि बालाकोट में स्थित कैंप में करीब 150 आतंकवादी हैं। वायुसेना के एयरक्राफ्ट के जरिए उन्होंने वहां टारगेट किया और बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया। वायुसेना के रणबांकुरों ने इसको बखूबी निभाया। हालांकि पहले पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया, लेकिन उसके वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने बाद में कबूल किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रद्रोहियों को पनाह दी है। अलवर में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सबसे प्रमुख मुद्दा अलवर के विकास का होगा। यहाँ पानी की समस्या है, उसे दूर किया जाएगा। गो हत्या के अपराधों को उग्रवाद आतंकवाद के रूप में खत्म किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अलवर में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे यहाँ निवेशक आएंगे तो पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अलवर में मेट्रो चलाने की बात भी कही। शर्मा ने कहा कि वे केंद्र में अलवर की आवाज बनना चाहते हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र से मुझसे पूछा गया कि आपका बेस ये है, आपका बेस क्या है, क्यों आप यहां से चुनाव लड़ना चाहते हो। मैं अलवर का हूं और अलवर मेरा है। मैं यही पढ़ा हूं, छात्र संघ का नेता रहा और अलवर के नाम से ही जाना जाता रहा। वायुसेना में मुझे टाइगर ऑफ अलवर कहते हैं। अलवर के मुंडावर तहसील, बानसूर तहसील, थानागाजी तहसील और उसके साथ जो तिजारा के साथ साथ रामगढ़ तहसील है, उसमें मेरा अभी तिजारा में के पास निवास है और अलवर मेरा है। मेरी 12-11 साल अलवर में ही मेरे गुजरे हैं। सारे मोहल्ले, सारे लोग और मेरी तांती के 8000 लड़के जो मेरे साथ राष्ट्रीय कॉलेज में पढ़े हैं, वो सब सतीश फौजी के नाम से जानते हैं। विंग कमांडर सतीश शर्मा अब आपके बीच में है, इसलिए अलवर मेरा है, यहाँ की जनता मेरी है। मैं इस भाव से आया हूं कि आपकी सेवा कर सकूं और अलवर की आवाज बनकर लोकसभा में गूंज सकूं। मोदी जी के सैनिक के रूप में मैं अपने आप को अलवर की जनता को बताने आया हूं, सौंपने आया हूं। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने गुरुवार को अलवर की केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जेल में अफरा तफरी मच गई। निरीक्षण के दौरान जेल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। सबसे गंभीर बात तो यह है कि दोनों अधिकारियों ने पूरे जेल का निरीक्षण नहीं किया। इस बात को खुद जिला कलेक्टर ने कबूल किया कि सभी बैरिक्स का निरीक्षण नहीं किया गया। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान 50 पुलिसकर्मियों का जाब्ता साथ था। यह टीम करीब 1 घंटे तक जेल में रही। इस दौरान टीम द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जहां कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर बैरिक का निरीक्षण किया गया। जेल में चल रहे मेस और जेल में चल रहे उद्योगों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर कैदियों से बात भी की गई, जहां उन्हें कमियां दिखाई दी, उनको नोट किया गया। इसको लेकर संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। कुछ कमियां ऐसी थी जो स्थानीय स्तर पर सुधार की जा सकती है, उसके लिए जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देशित किया गया। यहाँ बाहर के कैदियों के लिए सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी को लिखा जाएगा। देखिए, जो आज का निरीक्षण था वो एक औचक निरीक्षण था, सरप्राइज़ चेक था और उसमें मैं और एसपी साहब दोनों इकट्ठे जेल परिसर में आए और भारी जाब्ते के साथ जो है सर्च अभियान कंडक्ट किया गया। 50 से ऊपर जो है के जाब्ते के साथ हम आए और सारे तो नहीं लेकिन अधिकतर जो बैरक्स हैं उसकी चेकिंग काफ़ी माइन्यूटली कराई गई और उसमें कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ जो कोई संदेह पैदा करता हो। बाकी जो व्यवस्थाएं अंदर की वो भी हमने काफ़ी माइन्यूटली देखी, चाहे वो मेस है, चाहे यहाँ जो उद्योगशाला है, और बंदियों से भी बात करी उनके वेलफेयर के हिसाब से भी, और कुछ जो इश्यूज़ जो है नोट करे हैं उस पे हम कार्रवाई करने की कोशिश। क्या मुख्यतः समस्याएं बंदियों की निकलती हैं? यहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर है ना, वहाँ कुछ बाहर के कैदी हैं और उनके कुछ ग्रीवांसेस थे स्पेसिफिकली, तो उनको हम जो है आगे करेक्ट करने की कोशिश करें।
अलवर शहर में आरजीएस की तैयारी कर रही एक युवती ने सुसाइड कर लिया। यह युवती मामा के घर पर रहकर कुछ महीनों से पढ़ाई कर रही थी। परिजनों का कहना है कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। यह घटना गुरुवार सुबह 8 बजे सदर थाना क्षेत्र के अपना घर शालीमार आवासीय योजना की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना के ईश मोहम्मद ने बताया कि प्रतापगढ़ के वार्ड नंबर 8 निवासी शिवानी शर्मा पुत्री सीताराम 5 महीने से अलवर शहर में अपना घर शालीमार सोसाइटी में अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने बताया कि वह पढ़ाई और कैरियर को लेकर तनाव में थी। वह 2-3 दिनों से पढ़ाई को लेकर परेशान लग रही थी। शिवानी ने सुबह दूध में जहरीला दवा डालकर पी ली, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों को पता चलते हुए उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शिवानी के 5 भाई बहन हैं। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, बाकी सभी पढ़ाई करते हैं। उसके पिता प्रतापगढ़ स्थित एक मंदिर में पुजारी है। शिवानी की मौत के बाद अलवर और प्रतापगढ़ के परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शिवानी डॉटर ऑफ सीताराम शर्मा, जो अपने मामा के यहाँ शालीमार में काफ़ी समय से रह रही थी, रह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जिसमें वो डिप्रेशन में थी। उसके मामा जी ने बताया कि वो काफ़ी 2-4 दिन से डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने वो कोई जो जहरीला पदार्थ खा लिया और दौरान इलाज सामान्य चिकित्सालय में आज सुबह 9 बजे करीब उसका पढ़ाई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सुसाइड लेटर में क्या लिख रहा है? सुसाइड नोट हमें तो अभी नहीं मिला है, कुछ भी सुसाइड नोट अभी मिला नहीं है। जांच में मिली आपको? हम तो आए तो अभी मृत अवस्था में मिली थी। अस्पताल यही लिया है? मोर्चरी में बॉडी रखी हुई थी। मेरे पास सूचना मिली कि वहाँ ऐसे जहर खा के कोई लड़की मृत घोषित की जा चुकी है। कहाँ की रहने वाली? शिवानी डॉटर ऑफ सीताराम, जाति ब्राह्मण, उम्र 30 साल, निवासी पूर्व में इनका जो गांव है वो है प्रतापगढ़ में, वार्ड नंबर 8 प्रतापगढ़। और अब फिलहाल में अपने मामा के यहाँ रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, हाँ काफ़ी समय से वहीं रह रही थी। अलवर की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी की 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस को कई वारदातों का खुलासा होने का अनुमान है। फिलहाल आरोपियों के कब्जे से कार, बाइक, स्कूटी, सिम कार्ड, नकदी और मोबाइल जब्त किए गए हैं। साइबर थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि आबिद खान, उस्मान और साजिद खान आमजन से ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े हैं, जो साइबर ठगी के पैसे को निकालने का काम करते हैं। पुलिस को पता लगा कि कुछ ठगी करने वाले बदमाश अलवर शहर में आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ा है। इनके पास से बोलेरो कार, बाइक, स्कूटी सहित 9 ATM कार्ड, 51,000 रुपये, 3 मोबाइल और 5 सिम कार्ड भी मिले हैं। पुलिस अनुसंधान में आरोपियों से अन्य वारदातें खुलने की संभावना भी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नंगला सेडू निवासी आबिद खान पुत्र खुर्शीद खान, चांदोली थाना अंतर्गत विजयनगर RTO ऑफिस जटियाना निवासी उस्मान पुत्र शरीक खान और किशनगढ़ थाना अंतर्गत पुंदराका निवासी साजिद खान पुत्र अयूब खान को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना अलवर में आज सूचनाएं कलेक्ट करके ये सूचना मिली थी कि 3 लड़के जो ईटा राना पुलिया के नीचे फ्रॉड जरिए मोबाइल्स और विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं। तो वहाँ पर यहाँ की विशेष टीम द्वारा 3 लड़के आबिद खान, उस्मान और साजिद खान को पकड़ा था, जिनके पास 9 ATM, 51,000 रुपये नगद राशि और 3 व्हीकल, एक बोलेरो, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी मिली है। और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। सर, किस तरीके की ठगी अंजाम दे देती है? ये ठगी अभी प्राइमरी में ये आया है, एक ड्रीम 11 से एक ऐप बनाया है इन्होंने। तो लोगों को उसमें अकाउंट जोड़ के उनसे पैसे लेते हैं और सेक्सटॉर्शन का और विभिन्न प्रकार के फ्रॉड इनके मोबाइल्स द्वारा करते हैं। और फिर ये फर्जी ATMों द्वारा विभिन्न ATMों से पैसे निकाल के ऐसे ठगी करते हैं। सर, आपने पूछताछ या जांच की, कुछ निकला है पहले इस मामले में थे अपराध? नहीं, अभी प्राइमरी स्थिति में तो इनके साल भर की CDR वगैरह उनका एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये मतलब और लेडी काफ़ी वर्षों से इस काम में संलिप्त है। कठुमर में 7 साल पहले बंद हो चुके राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भनोखर के भवन को पुलिस प्रशासन ने 8 अतिक्रमियों से मुक्त कराकर शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर दिया। वहीं शिक्षा विभाग ने भवन को अपने कब्जे में ले लिया। CBO उमेश जैन ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक प्रधानाचार्य ने SDM को
दी शिकायत में बताया कि भनोखर के टीला का बास रोड पर बने बालिका विद्यालय को सन 2018 में कम नामांकन की वजह से शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया था। इस बंद भवन के करीब 12 कमरों में स्कूल परिसर में आसपास के 8 अतिक्रमियों ने कचरा, गोबर और अन्य सामान डालकर कमरों में चारा और अन्य सामान भरकर अतिक्रमण कर लिया था, जिस पर एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता और सीबीओ कठुमर सहित खेड़ली थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्कूल में अतिक्रमियों के 1 दर्जन ताले तोड़कर विद्यालय प्रधानाचार्य ने अपने ताले लगा दिए। खेड़ली कस्बे में जांगीड़ ब्राह्मण समाज द्वारा विश्वकर्मा जयंती पर विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर समूची रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर जागरण, हवन, पूजा पाठ के बाद कस्बे के बाजारों सहित मार्गों से झांकियों से सुसज्जित कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर जांगीड़ ब्राह्मण समाज से जुड़े महिला पुरुषों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। करौली जिले में राष्ट्र समर्पित अंबेडकर मंच द्वारा बाड़ी विधानसभा की कंचनपुरा गांव की सेवा बस्ती में जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा राष्ट्रवादी सोच अपनाते हुए देश के हित में लिए गए निर्णयों का प्रचार एवं प्रसार किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र समर्पित अंबेडकर मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन जाटव ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और सभी समाजों को ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णयों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। दौसा जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद बालाजी पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर सचिव एम.के. माथुर ने एसपी को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और बालाजी महाराज के लड्डू की प्रसादी भेंट की। वहीं बालाजी व्यापार मंडल सहित अनेक गणमान्य लोगों ने एसपी शर्मा को बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीओ दीपक मीणा सहित बालाजी थाना स्टाफ उनके साथ मौजूद रहा। वहीं एसपी ने जिले में लोगों को भय मुक्त होने का आश्वासन दिया। थानागाजी कस्बा अंतर्गत गुरुवार को राजीविका मिशन के तहत प्रतापगढ़ मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भागीदारी निभाने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर महिला सहायता समूह और पुलिस सुरक्षा सखियों का सम्मान किया गया। इस दौरान राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम के दौरान हनुमान जाखड़, पुष्पेंद्र जैन, जिला मंत्री रीना शर्मा, गोविंद कुमावत सहित कस्बे के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मिशन नारी समूह द्वारा आयोजित इस संस्थाओं का माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण के लिए, नारियों को सम्मान देने के लिए गैस के अंदर सब्सिडी देने का काम किया, लोकसभा के अंदर 33% महिलाओं को बिल लाने का काम किया, लखपति दीदी का काम किया और करीब 10 करोड़ स्वयं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का माननीय मोदी जी का और अब डबल इंजन की हमारी सरकार राजस्थान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन समूहों को, एनजीओ को भी प्रोत्साहित करने के लिए और हर वर्ग में हर व्यक्ति को, हर वंचित व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रही है। रामगढ़ कस्बे में पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित रामगढ़ पत्रकार संघ ने जिला कलेक्टर के नाम गुरुवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों द्वारा खबरों की कवरेज करने के दौरान आए दिन खबरों से संबंधित पक्ष के लोग हमला करते रहते हैं, जिससे मीडिया कर्मियों को भय के माहौल में कवरेज करनी पड़ती है। वहीं अनेक खबरों से संबंधित पक्ष धमकी देकर और दबाव बनाकर खबर प्रकाशित करने से रोक देते हैं, जिससे मीडिया कर्मी महत्वपूर्ण खबरों को जनता के सामने पेश नहीं कर रह पाते हैं। ऐसा ही एक मामले में अलवर जिले के दैनिक समाचार पत्र अलवर न्यूज के 2 पत्रकार एमआईए में फैलते पॉल्यूशन की खबर प्रकाशित कर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिनांक 10 फरवरी को कवरेज कर रहे थे। खबर प्रकाशित हो जाने पर बदनामी होने के भय से आक्रोशित हो एमआईए एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद गर्ग और उद्योगपति सुभाष अग्रवाल ने अपने गुंडों समर्थकों के साथ मिलकर रिपोर्टर पीयूष उपाध्याय और नरेश वशिष्ठ पर लाठी, डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में नरेश वशिष्ठ हमलावर के चुंगल से निकल गए, लेकिन पीयूष उपाध्याय को इन लोगों ने पकड़कर बुरी तरह मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इस दौरान आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर के लोग भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हमलावरों से रिपोर्ट्स को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे जाहिर है कि उद्योगपति और आरओएमआईए में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर गंभीर नहीं है। पत्रकार पीयूष उपाध्याय द्वारा हमले की रिपोर्ट एमआईए थाने में भी दर्ज कराने के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा ना तो हमलावरों को गिरफ्तार किया गया और ना ही रिपोर्ट पर ऐसी कोई कार्रवाई की गई। इस घटना को 10 दिन से अधिक हो जाने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित होकर पत्रकार संघ रामगढ़ ने पुलिस कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीएम ओम प्रकाश माचरा और पुलिस उपाध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिससे सभी मीडिया कर्मी भय मुक्त हो खबरों की कवरेज कर सके। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो मीडिया कर्मियों को आंदोलन करना पड़ेगा। एमआईए क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण को
जनता के सामने उजागर करने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए अलवर न्यूज़ के पत्रकार पीयूष उपाध्याय जब कवरेज करने गए तो वहाँ पर सोसाइटी अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल और उनके गुंडा कथित समर्थकों के द्वारा पीयूष अग्रवाल और उनके साथी पर हमला किया गया। हमले में पीयूष उपाध्याय बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और हम चाहते हैं कि एसपी साहब तुरंत इस कर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी पर्पज में ज्ञापन दिया है। इसी पर्पज में आज ज्ञापन दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे मुख्यमंत्री के पास भी इसकी शिकायत लेकर जाएंगे। पत्रकार साथी हैं अलवर के, उनके साथ MIA में कंपनी वालों ने, इंडस्ट्री एरिया वालों ने, जो अध्यक्ष है उसका और उसके मिलने वालों ने हमला कर दिया था और उसमें पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके खिलाफ हम रामगढ़ पत्रकार संघ ने ज्ञापन दिया है SP के नाम DSP को। भिवाड़ी बाईपास पर लंबे समय से जल भराव की समस्या से परेशान होकर अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। आए दिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन द्वारा शहर के लोगों को दिए जा रहे झूठे वादों से अब लोगों को विश्वास उठ चुका है। अब शहर के लोग भिवाड़ी प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की मंशा बना चुके हैं। जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष राजनाथ उद्मीराम पोसवाल मनसा चौक से विरोध प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ SDM कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। यहां पर SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसके बाद वे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीड़ा CO कार्यालय पहुंचे, जहां भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम बीड़ा CO सलोनी खेमका को ज्ञापन सौंपा। साथ ही भिवाड़ी बाईपास पर गत कई महीनों से चली आ रही जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिए 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर 20 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भिवाड़ी शहर के लोग सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे और सभी सरकारी कार्यालयों पर तालाबंदी की जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि भिवाड़ी एक बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र है, जिसके उद्योग में निकला गंदा केमिकल का पानी खुले में आम रोड पर भरा हुआ है, जो पहले हरियाणा में जाता था, लेकिन हरियाणा सरकार ने अब उस पानी को निकासी को रोक दिया है, जिसके कारण रोड पर करीब 3 से 4 फुट तक गहरा गंदा पानी भर गया है। इस गंदे पानी में आमजन का निकलना मुश्किल हो गया है। इस गंदे पानी के कारण लोगों को काफ़ी बीमारियां भी हो रही हैं। अब हरियाणा और राजस्थान के साथ केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन आमजन को कोई राहत नहीं मिल रही है। भिवाड़ी हरियाणा सीमा से लगता हुआ NCR में भी आता है। ज्ञापन के माध्यम से इस गंभीर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान करने की मांग की गई है। जिला सरपंच संघ जिला अध्यक्ष उद्मीराम पोसवाल ने बताया कि भिवाड़ी बाईपास पर जल भराव की समस्या गत कई महीनों से लगातार चली आ रही है। चुनाव के समय लोगों को पानी निकासी के झूठे सपने दिखाकर वोट बटोरने वाले अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान हरियाणा सहित केंद्र में भाजपा की सरकार है और तिजारा से भाजपा के ही विधायक हैं, फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। प्रशासन के लोग आए दिन मीटिंग बैठक कर समाधान निकालने का झांसा दे रहे हैं, लेकिन 6 महीने से कोई समाधान नहीं निकल पाया। अगर 20 दिन में बाईपास में भरे हुए गंदे पानी को नहीं निकाला गया तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सभी सरकारी कार्यालयों पर ताले जड़े जाएंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भिवाड़ी में जो काले पानी की समस्या है वो काफी दिनों से चली आ रही है, जिसको चुनाव के दौरान जब जो चुनावी रण चल रहा था उस दौरान पानी को निकाल दिया गया था। आज हम देख रहे हैं कि लोग उसमें डूब रहे हैं, बाइकें डूब रही हैं, जो टेम्पू चालक हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, जो गरीब व्यापारी हैं उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनके घर बंद होने के कगार पे, उनकी रोजी रोटी की समस्या आ रखी है। और यहाँ पे जो काले पानी से जो बीमारियां फैल रही हैं और बहुत ही भयानक बीमारी फैलने का जो डर है, आमजन में डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी और केंद्र में भी, उसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है या ये करना नहीं चाह रहे हैं। प्रशासन की और सरकार की आंख खोलने के लिए हमने यहाँ पे ये ज्ञापन दिया है और हमने 20 दिन का अल्टीमेट दिया है कि 20 दिन में अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और यहाँ ऑफिस इन पे ताला लगाएंगे और इनकी आंखें खोलने का काम करेंगे। हम विपक्ष के तौर पर इनकी आंखें खोलने का और उनसे काम कराने का काम करेंगे। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। जिस समस्या का 30 साल से निराकरण नहीं हो सका, कितने आश्वस्त है कि 20 दिन में समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, 30 साल से इस समस्या का समाधान पहले हो रखा था। हरियाणा में यहाँ से पानी जा रहा था। अभी ये मुश्किल से 1 साल से जो ये डिवाइडर यहाँ पे लगा है, इससे जो समस्या है, ये समस्या हुई है। उससे पहले इतनी कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। बारिश कोई होती थी तो बारिश में ये समस्या आती थी और अब आप सोच के देखिए कि अब बगैर बारिश के ये हालत है, तो अब
बारिश का मौसम जब आएगा उस टाइम भिवाड़ी का क्या हाल होगा। भिवाड़ी पूरी तरह पानी में डूबने के कगार पे है और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जैसे 6 महीने से अलवर मेगा हाईवे बंद है, वहाँ जो गुलजार से दुकानें थी वो सारी बंद हो चुकी है, बेरोजगारी के कगार पे लोग आ चुके हैं। 6 महीने बाद आक्रोश कितना देरी से क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हम देख रहे थे कि यहाँ से कोई आवाज उठाए, हमने यहाँ पे देखा कि सभी लोगों ने एक तरह से चूड़ियां पहनने का काम किया है। कोई भी जो ये समस्या है इसका समाधान के लिए आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब सरकार की मिली भगत में, सरकार के दबाव में आके काम कर रहे हैं। कोई समस्या के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार की आंखें खोलेंगे, सरकार का ध्यान केंद्रित इस तरफ करेंगे। और जो कि आपने देखा है कि जिस तरह से नेशनल हाईवे है, 2 स्टेटों को जोड़ता है, इस पे डिवाइडर लगाया है, वो डिवाइडर पहले से अवैध है और अगर चाहें तो दोनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे तो इसको हटा के इसका निस्तारण कर सकते हैं। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र देहली दरवाजे पर पार्षद द्वारा जलदाय विभाग के कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां कर्मचारी जगदीश ने अपने अधिकारियों के साथ कोतवाली थाने पर पहुंचकर शिकायत दी है। पीड़ित कर्मचारी जगदीश जाट ने बताया कि उसकी ड्यूटी दिल्ली दरवाजे स्थित पानी सप्लाई की बोरिंग पर है। वह रोजाना की तरह पानी की सप्लाई खोल रहा था। ड्यूटी के दौरान स्थानीय पार्षद देवेंद्र रसगणिया, उसके भाई और पिता ने आकर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट करने वाले लोगों ने कहा कि वे उसे ड्यूटी करना भुला देंगे। इसके बाद जगदीश कोतवाली थाने पहुंचा और उसने पार्षद देवेंद्र रसगनिया, उसके भाई और पिता के नाम शिकायत दी है। कर्मचारी ने बताया कि आरोपी ने राज्य कार्य में बाधा डाली और उसे पंप शुरू नहीं करने दिया। इसके बाद उसने इस घटना को लेकर कनिष्ठ अभियंता को अवगत कराया। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सहित तमाम जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारी के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर पार्षद के खिलाफ शिकायत दी। वहीं पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। सप्लाई चेक करने वो मोटर ट्रिप मारी थी, मैं वहाँ गया था मोटर चेक करने के लिए, तो मैं चालू कराया, फिर वो ट्रिप मार गई। फिर मैंने मैडम को फ़ोन कर दिया, तो मैडम ने मैकेनिक को फ़ोन कर दिया। फिर मैं वहाँ से आ रहा था तो देवेंद्र पार्षद और उसका भाई और उसके पिताजी तीनों ने मुझे घेर लिया वहाँ, फिर मुझे मारने लगे। पब्लिक इकट्ठे हो गई तो मैं वहाँ से बड़े मुश्किल से जान चक्कर भागा। क्या आपका नाम है, किस विभाग में? और जगदीश कुमार जाट मेरा नाम है, जलदाय विभाग में ड्यूटी। कौन कौन स्कीम 2 में ऑफिस है और ड्यूटी दिल्ली दरवाजा, बाहर अंदर। क्या किस पद पे हो आप? सहायक पंप चालक। हाँ, पंप चालक। तो क्या हुआ था फिर मैं वहाँ से भाग गया बड़ी मुश्किल से। झगड़ा किस बात को लेके हुआ? कुछ नहीं, मैं तो मोटर बंद हो गई थी, फिर मैं उसको चालू करने गया, वो फिर बंद हो गई, ट्रिप मार गई। एक तो लाइट 3 बजे आई थी कल। फिर मैंने मैडम को फ़ोन कर दिया, वो मैडम ने मैकेनिक को फिर फ़ोन कर दिया। फिर वो मैं वहाँ से चलने लगा तो उन्होंने मेरे को घेर लिया, उनकी इसकी घर के आगे, दुकान के आगे। फिर मारपीट करने लग गए। अब आपने कोतवाली में रिपोर्ट दिया? हाँ। विश्वकर्मा जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जांगड़ युवा संघ की ओर से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बस स्टैंड के समीप स्थित जांगड़ धर्मशाला से भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान विश्वकर्मा के जीवन से जुड़ी विभिन्न तरह की झांकियां बैंड और डीजे की धुन पर निकाली गई। यह शोभा यात्रा होप सर्कस, घंटाघर, त्रिपोलिया बाजार होते मुंशीबाग स्थित विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। जांगड़ युवक संघ अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि विश्वकर्मा जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 20 फरवरी को मुंशीबाग मंदिर में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद 21 फरवरी को रामचरितमानस पाठ का समापन किया गया। कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकाली गई है। आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में सवेरे हवन पूजन हुआ है। उसके पश्चात जांगड़ धर्मशाला से शोभा यात्रा व कलश यात्रा का संचालन हो रहा है, जो मुख्य बाजारों में होती हुई मुंशीबाग विश्वकर्मा मंदिर में पहुंची। तत्पश्चात बाहर से आए हुए वे अलवर के जो प्रजाति बंधु हैं उनका भोजन प्रसादी यही मंदिर में होगा। किस उपलक्ष्य में हो रहा है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम श्री विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है, जो कि पूरे समाज के लोग बड़े उत्साह से इसको मनाते हैं।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र से विश्व हिंदू परिषद की टोली के सदस्य 22 फरवरी को बरखेड़ा बगीची से अयोध्या धाम श्री राम मंदिर दर्शन करने के लिए रवाना हुए। इसे लेकर यहां भगवान श्री राम दरबार की पूजा अर्चना की गई। वहीं सभी ही विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को श्री राम नाम का दुपट्टा उड़ाया। इसके बाद रोली मोली और चंदन से बस की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मोहनलाल सैनी, जगदीश प्रसाद मीणा, रोहित शर्मा, इंद्रजीत सिंह, नरेश कुमार, नवीन कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की व्यवस्था तथा गुणवत्ता को जांचने के लिए उपखंड अधिकारी बरखेड़ा स्थित रसोई घर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले उन्होंने 8 रुपए का टोकन कटवाकर चपाती, चावल, दाल और रायते का भी स्वाद लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान टोकन काटने, पानी की व्यवस्था, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन सहित गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर की कमी नजर आई। इसके साथ ही भोजन के प्रचार प्रसार के लिए रसोई घर पर फ्लैक्स या बैनर भी नहीं लगाया गया था। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि सब बिंदुओं की निरीक्षण परीक्षण रिपोर्ट बनाकर विकास अधिकारी को प्रेषित की गई है, जहां 7 दिन में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बरखेड़ा, बालेटा, पृथ्वीपुरा में अन्नपूर्णा रसोई संचालित है, जिसका नियमित या औचक निरीक्षण विकास अधिकारी को भी करना होता है। समय रहते निरीक्षण नहीं होने पर इन रसोई घरों पर संसाधनों की कमी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उन्होंने रजिस्टर्ड पात्र लाभार्थियों की सूची का अवलोकन किया और पोषाहार वितरण की संपूर्ण जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त कर परीक्षण रिपोर्ट बनाई। बड़ौदा में कस्बा स्थित श्री सूरजमल उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में गुरुवार को 1 दिवसीय राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड नेशनल ग्रीन कोर पोषण दिवस का आयोजन किया गया। स्काउट सचिव जमालुद्दीन ने बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सूरजमल स्कूल बड़ौदा में निदेशक धर्मवीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। शिविर के दौरान राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ के तत्वाधान में नेशनल ग्रीन कोर योजना के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा और पोषण दिवस विषय पर निबंध, चार्ट, बॉल पेंटिंग, लघु नाटक, जन चेतना रैली आदि विषयों पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके पश्चात शिक्षण संस्थान से जन चेतना रैली निकाली गई। इस रैली को बड़ौदा में पुलिस थाना प्रभारी बने सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर धीरेन्द्र खंडेलवाल ने पोषण विषय पर विस्तार से समझाया। वहीं थाना प्रभारी बने सिंह द्वारा ट्रैफिक नियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर छगन लाल, मान सिंह सैनी, प्रकाश चंद साहू, मोहर सिंह चौधरी, कमलेश, सावित्री अटल, नरेश कुमार यादव, उमेश कुमार, पंकज शर्मा, सुखपाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने स्काउट गाइड से अपील की कि 18 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी को मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ लक्ष्मणगढ़ के तत्वाधान में श्री सूरजमल उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षण संस्थान बड़ौदा में 1 दिवसीय कार्यशाला स्वच्छता पखवाड़ा एवं पोषण दिवस के रूप में आयोजित की जा रही है, जिसमें गोविंदगढ़ पंचायत समिति परिक्षेत्र के वो स्काउट्स गाइड सम्मिलित किए गए हैं, उनको बुलाया गया है, जिनके यहाँ इको क्लब का संचालन होता है। इको क्लब के तहत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बच्चों में स्वच्छ रहने की आदत डालना, निश्चित स्थान पर कचरा डालना और साफ सुथरा रह करके अपना काम करना, साथ ही साथ संतुलित आहार के बारे में हमने एक्सपर्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर धीरज जी खंडेलवाल साहब को आमंत्रित किया है। वो भी अपनी वार्ता देंगे और बच्चों में इस तरह की जो कुपोषण की बात देखने को मिलती है, राज्य सरकार और भारत सरकार की चिंता है कि हमारे पर भारत का प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा कुपोषण से रहित रहे, स्वच्छ रहे, उसे संतुलित आहार मिले। उसके संदर्भ में बच्चों को गुड हैबिट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें बहुत सारी वार्ताएं, बच्चे जैसे पेंटिंग के बारे में, वॉल पेंटिंग बनाएंगे उसकी प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है और आपके चार्ट प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। इस तरह की कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 1 दिन का एक कार्यक्रम है। इसके पश्चात स्वच्छता रैली का आयोजन किया जाएगा, जो स्वच्छता रैली चलेगी। अभी उद्घाटन सत्र में हमारे बीच में आदरणीय श्री धर्मवीर जी चौधरी, निदेशक श्री सूरजमल उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा में उद्घाटन सत्र में उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और स्टाफ मेंबर में हमारे साथ स्थानीय संघ के सचिव श्री जमालुद्दीन जी, सहायक सचिव रामपाल मान सिंह सैनी, प्रकाश साहू, मोहर सिंह चौधरी, कमलेश मैडम और अन्य साथी हमारे बीच में जो सहयोग कर रहे हैं, वो सब तमाम लोग हैं, व्यवस्था में लगे हैं। बच्चों को यहाँ राज्य स्तर से ही एक निर्देश है, उनको स्थानीय यात्रा का लोकल किराया दिया जाएगा। उन्हें किट दिया गया है जिसमें वो सारे इक्विपमेंट जो आवश्यक है उस प्रतियोगिता के लिए, वो तमाम सारी चीज़ें वो निःशुल्क
स्थानीय संघ लक्ष्मणगढ़ के माध्यम से वितरित किए गए हैं और ये कार्यक्रम बहुत प्रभावी ढंग से चलेगा। विराटनगर क्षेत्र में प्रागपुरा थाना पुलिस ने 19 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि 13 जनवरी को मुमताज ने मामला दर्ज करवाया था कि ट्रॉली बनाने की दुकान पर से 2 चेचिस और अन्य सामान चोरी हो गया था। इसी दौरान एक अन्य मामले में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी होने का भी मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चुराए गए सामान 16 गैस की टंकी, 19 टायर सहित 9 ट्रॉली के साथ एक पिकअप को भी जब्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बांसुर निवासी महेश, पनियाला निवासी मनोज, प्रागपुरा निवासी विजय और नांगल चौधरी निवासी हेमचंद को गिरफ्तार किया है। बड़ौदा में कस्बे के रत्न कुंज कॉलोनी में श्री श्याम मंदिर पर श्याम बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चल रहे 5 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव का समापन गुरुवार को हो गया। श्री श्याम सखा मंडल अध्यक्ष पूर्ण साहू और मुकेश गर्ग ने बताया कि आचार्य ललित मोहन ओझा के पावन सानिध्य में श्री श्याम मंदिर पर 5 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत 18 से 20 फरवरी तक कथा का वाचन किया गया। कथा समापन के पश्चात 21 फरवरी को प्रातः भव्य रथ निशान यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात रात्रि को श्री श्याम जागरण का आयोजन किया गया। वहीं 22 फरवरी को प्रातः 8 बजे श्री श्याम बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर कलकत्ता के विशेष फूलों से बाबा का श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात महाआरती कर बाबा के भोग लगाया गया। इस मौके पर मंदिर सहित समस्त गांव बाबा श्याम के जयकार से गूंज उठा। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी पाई। श्री श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का 5 दिवसीय प्रोग्राम श्री प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर श्री ललित मोहन जी ओझा के सानिध्य में संपन्न हुआ। प्रथम 3 दिन श्याम बाबा की श्याम कथा का भक्तों ने आनंद से रसवास्वादन किया और सभी श्रोता बड़े ही उमंग के साथ कथा सुनने के लिए आए। दिनांक 21 को ग्राम में कलश यात्रा और ध्वजा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें तकरीबन 2000 लोग थे। जो ध्वजा 500 ध्वजा थी और 551 कलश थे और कुछ निजी कलश थे। बाजा, बैंड, पैदल, इस तरीके से करीब 2000 भक्त उसमें झूमते हुए ध्वजा को लेते हुए और गाते हुए नाचते हुए बाबा श्याम का ऐसे समझो जैसे खाटू में फागण का मेला भर रहा हो, ऐसा आयोजन हुआ। उसके बाद दिनांक 22 को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। 21 की शाम को श्याम जागरण हुआ और 22 को प्रातः 8:15 बजे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो गुरु जी के सानिध्य में हुई। और सभी ने उसके बाद बाबा के दर्शन किए। दर्शन के बाद सभी ने भंडारे का प्रसाद पाया। आसपास के ग्राम के लोग, सभी बड़ौदा में क्षेत्र के लोग, सभी ने आनंद पूर्वक बाबा का प्रसाद लिया। तिजारा कस्बे में अंबेडकर भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन का स्वागत कर कैंप का आयोजन किया गया। नगर परिषद कनिष्ठ अभियंता सौरभ दयाल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता तिजारा नगर परिषद सभापति छब्बूराम सैनी द्वारा की गई। इस मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाभार्थी को प्रथम किस्त राशि 30,000 रुपये, 4 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त राशि 30,000 रुपये और 11 लाभार्थियों को तृतीय राशि 60,000 रुपये प्रति लाभार्थी दी गई। वहीं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे।
भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य। पूर्व सांसद और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ गुरुवार को किशनगढ़बास थाने पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी अनिल बेनीवाल से मीटिंग कर मामले में फीडबैक लिया। इसके बाद किशनगढ़बास के रसंगपुर बीहड़ के रूंद गिदावड़े की मौका स्थिति गोकशी गो तस्करी में लिप्त आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। वहीं शेष आरोपियों की गिरफ्तारी सहित पुलिस टीम की इस मामले में प्रगति रिपोर्ट जानी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किशनगढ़बास में बीफ मंडी लगने का मामला उजागर होने के बाद से जहां पुलिस और प्रशासन की ओर से आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं सिवायाचक सरकारी जमीन पर आरोपियों द्वारा कब्जा कर हो रही खेती, मकान और अवैध बिजली पोल कनेक्शन को लेकर अवैध कब्जे पर पुलिस और प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाने की लगातार ताबड़तोड़ संयुक्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज के दौरान गो तस्करों के हौसले लगातार बुलंद रहे हैं। गोकशी और गो तस्करी में लिप्त किसी भी आरोपी को किसी भी सूरत पे बख्शा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों से बात कर इस कृत्य में लिप्त सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के बगैर यह संभव नहीं हो सकता। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के अधिवेशन में दिल्ली थे, वहां से वे पूरे मामले का आईजी और एसपी से फीडबैक ले रहे थे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। अगर कहीं भी कोई अपराध होता है तो आमजन भी इसकी सूचना पुलिस को दे, तभी सुशासन संभव है। इसी दौरान भिवाड़ी एसपी अनिल बेनीवाल ने बताया कि किशनगढ़बास के रसिंगपुर बीहड़ के रूंद गिदावड़े में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। वहाँ एक चौकी स्थापित की जा रही है, जिस पर पुलिस का स्टाफ भी लगातार मौजूद रहेगा। मामले में 22 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शेष बचे आरोपियों को भी पुलिस की टीम जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। इसको लेकर पुलिस की 6 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो कि लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। दो तरफ हमारा एक्शन चल रहा था। एक तो जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, जो इस केस के अंदर हमारे वांटेड हैं, उनके पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कल रात तक हमने 9 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और 6 से ज़्यादा टीमें हमारी फील्ड में काम कर रही हैं अरेस्टिंग में। दूसरी साइड ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। उस सरकारी कब्जे को कल शाम तक हमने पूरा वहाँ से कब्जा हटा दिया है। अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शंस थे, बोरवेल्स थे, कनेक्शन थे, वो सारा एरिया वहाँ से क्लीन कर दिया गया है। और अब नेक्स्ट फेज में उस एरिया के अंदर हम अभी एक चौकी प्लान कर रहे हैं, एक टेम्प्रेरी चौकी वहाँ पे हम एस्टैब्लिश करेंगे। और बाकी जो मुलजिम फरार हैं, उनके पीछे हमारी टीमें लगी, हम उनको जल्दी कवर करेंगे। सुनने में आया है अभी शरण लें, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। टीमें हमारी लगातार पीछे हैं। अब मुलजिम है, भाग रहा है, हमारी टीमें पीछे हैं, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, पर जल्दी सारी हमारी गिरफ्त में होगी। फिलहाल क्या व्यवस्था की गई है वहाँ नो एंट्री के लिए? क्या चीज़? बीहड़ के अंदर नो एंट्री के लिए बीहड़ के अंदर अभी हम एक टेम्प्रेरी चेक पोस्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ से कोई आदमी बीहड़ में नहीं जा पाए। और पूरे एरिया में ऐसे जो जो भी क्षेत्र हैं, उनका हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे पास चेक पोस्ट लगानी है, क्या क्या रिसोर्सेज की नीड बनेगी, उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और फिर उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब और हमारे थाने की सभी किशनगढ़ क्षेत्र की सारी टीम यहाँ पर थाने में उपलब्ध है। सबसे चर्चा हुई है, क्योंकि मैं जब ये घटना जिस दिन हुई थी उस दिन दिल्ली में हमारी मीटिंग थी। उसके पश्चात में हमारा पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, वहाँ चले थे। लेकिन उस दरमियान हमारी आईजी साहब से और एसपी साहब से लगातार बातें होती रही हैं और प्रभावी रूप से कार्रवाई हुई भी है। और जिन जिन लोगों ने इस अपराध के अंदर जिनकी भूमिका है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी लोग आइडेंटिफाई ज़्यादातर तो हो भी चुके हैं। लेकिन आगे से आगे जो कड़ियाँ जुड़ेंगी, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और सबको की एक ही सज़ा मिलेगी। और जहाँ पर ये काम होता था, जहाँ पर गोकशी होती थी, उस क्षेत्र को भी कब्जा मुक्त करा दिया गया है। और भविष्य में ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में ना हो, इसके लिए आगामी रूप से भी सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। चूँकि वो गिदावड़ा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर निगरानी करना संभव नहीं है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या आगे योजनाएं बनाई जाएंगी? हमें सरकार अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है। और वो सब डिमांड पहले भी सरकार को हम भेज चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भेजी हैं। हमने आज से लगभग 1 महीना पहले सरकार को डिमांड इस क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए, गोकशी की हत्याएं घटनाएं ना हो, साथ में चोरियों की घटनाएं ना हो, इनके लिए जो भी प्रावधान या जो भी व्यवस्थाएं चाहिए उनके लिए सरकार को लिखा जा चुका है। और अब उसको और जल्दी से जल्दी सरकार को आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को पूरा किया जाए और इन सब क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर रूप से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गश्त रहें, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति मात्र से मैं मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें अपने को आगे देखने को मिलेंगी कि अच्छे परिणाम और इलाके के अंदर एक अच्छी शांति व्यवस्था हम लोग मिलकर स्थापित कर पाएँ। अधिकतर देखने को मिलता है कि आरबीए एक्ट में काफ़ी शिथिलताएँ हैं और गो तस्कर आसानी से
पकड़े जाने के बाद में 2 या 3 दिन में उनकी जमानत हो जाती है, तो एक्ट में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है? ये सब चीज़ों का भी संज्ञान लेंगे। जहाँ भी कुछ लगेगा कि इस पर कुछ ठोस कानून बनाने की या ठोस करने की आवश्यकता रहेगी तो उस पर भी संज्ञान लेकर आगे बढ़ा जाएगा। इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री महोदय को या सीएम साहब को सबसे चर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उसी दिन भी चर्चा हुई है और आईजी साहब से लगातार चर्चा रही है। जिस दिन से घटना सामने आई है, मैं तो आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतने बड़े जगह पर जहां पर गोकसी हो रही थी उसको पब्लिक के बीच में लाकर इसका संज्ञान लिया और पुलिस ने फिर उसके ऊपर प्रभावी रूप से, हमारी सरकार ने प्रभावी रूप से कार्रवाई की। और आगे भी इसी प्रकार से जहां भी आपको कुछ गलत होता दिखे तो एक नागरिक होने के नाते हम उसकी सूचना पुलिस को दें और हम लोग मिलकर ही अपने देश के, अपने इस विधानसभा हो या अपना प्रदेश हो, अपना देश हो, मिलकर ही एक अच्छी कानून व्यवस्था और अच्छा सुशासन दे पाएंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार आने के बाद में मामले बढ़े। देखिए, भाजपा की सरकार आने के बाद में तो मामले निकलेंगे बाहर, क्योंकि जो इनके गड़े हुए मुर्दे हैं वो निकालेंगे। इन्होंने जो भी यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, अनऑथराइज फैक्ट्रियाँ जो खोली हुई हैं, चोरी चपाटी की, लूट खसोट की, वो सब बंद होंगी और वो उजागर होंगी अब जनता के सामने कि इनके राज में क्या क्या चलता रहा था। और आज वो बाहर लाकर उनको करने वाले और करवाने वाले सबको सजा मिले, ऐसा कार्य करेंगे। क्या लगता है कि नेताओं का संरक्षण था या अधिकारियों का संरक्षण था? देखिए, पूर्व में दोनों का ही संरक्षण था। नेताओं का संरक्षण रहता है तभी ऐसे काम चलते हैं। उस समय के यहाँ के नेता जो चाहे आज हों चाहे उस समय भी थे, और पूरी कांग्रेस सरकार का संरक्षण था, तभी ये सब चीज़ें पनपी अपने क्षेत्र में और तभी ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और अब किसी का संरक्षण नहीं मिलेगा, अब केवल संरक्षण कानून का है और कानून की जनता के लिए संरक्षण है और कानून का पूरी व्यवस्था के साथ में इन चीज़ों पर सख्ती से कार्य होगा। कठुमर कस्बे की आदिनाथ जैन धर्मशाला पर अशोका फाउंडेशन के अंधता महाअभियान के अंतर्गत 250 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर सोनिया धीरज जैन और संजय ने बताया कि शिविर में 250 नेत्र रोगियों की शुगर, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद की जाँच की गई, जिसमें 102 रोगी मोतियाबिंद के पाए गए, जिनमें से 61 रोगियों को नेत्र ऑपरेशन के लिए शंकरा अस्पताल जयपुर रवाना किया गया। वहीं शेष 40 रोगियों को 23 फरवरी को ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा। इस मौके पर जैन समाज अध्यक्ष मुकेश जैन, वसंतराम जैन, महिला अध्यक्ष इंदिरा जैन, शिप्रा जैन, मिनी जैन, रिंकी जैन, रजनी जैन, मुस्कान जैन, काजल जैन, कुणाल जैन, वैभव जैन, अक्षय जैन और दिवांशु जैन ने अपनी सेवाएं दी। कठुमर कस्बे में नेहरू युवा केंद्र अलवर की ओर से जिला युवा अधिकारी पंकज यादव और रेखाकार तोताराम गुजर के निर्देश पर बड़ौदा कांड में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अखिलेश गुजर और तारेश जोरवाल ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकस्सी और लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल प्रधानाचार्य रजनीश व्यास, प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार और सरपंच विरमा कुमारी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य रजनीश व्यास ने बताया कि खेलों से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, वहीं खेलों में अनुशासन का पालन बहुत जरूरी है। प्रतियोगिता में खो खो पुरुष में खुड़ियाना, महिला खो खो में नूरपुर, वॉलीबॉल में बड़ौदा कांड, रस्साकसी में गंजपुर और लंबी कूद में राम हरि फागना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमार, पप्पू पीटीआई विश्वेंद्र चौधरी, मोहन श्याम, हरिओम फागना मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।